हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विद्युत सेल अर्थात इलेक्ट्रिक सेल। किसी एक परिपथ में एक समान विद्युत आवेश का प्रवाह निर्माण करने के लिए एक स्रोत की आवश्यकता होती है। ऐसे एक सर्वसामान्य साधन को विद्युत सेल कहते हैं। विविध प्रकार के विद्युत सेल आज उपलब्ध हैं। वे हाथ घड़ी से लेकर पनडुब्बियों तक ऐसे अनेक यंत्रों में उपयोग में लाए जाते हैं। विद्युत सेल के अतिरिक्त सौर सेल तुम्हें मालूम ही होगा। विद्युत सेलों का मुख्य कार्य उसके दो सिरों में विभवांतर मौजूद रखना है। विद्युत आवेश पर कार्य कर विद्युत सेल यह विभवांतर को मौजूद रखता है। विद्युत सेल के कुछ प्रकार फिलहाल उपयोग में लाए जाते हैं, उस विषय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे शुष्क विद्युत सेल अर्थात ड्राई सेल। हमारे रेडियो संच में, दीवार पर लगी घड़ी में, बैटरी में इस शुष्क सेल का उपयोग करते हैं। वे 3 से 4 आकारों में उपलब्ध होते हैं। एक अनुपयोगी हुआ शुष्क विद्युत सेल लेकर उसके बाहर का आवरण निकालो। उसके अंदर एक सफ़ेद आवरण दिखाई देगा। यह जस्ते के धातु का आवरण है। यह सेल का ऋण सिरा है। अब यह भी आवरण धीरे से तोड़ो। जस्ते के आवरण के अंदर एक और आवरण होता है। इन दोनों आवरणों में विद्युत अपघट्य पदार्थ भरा होता है। विद्युत अपघट्य पदार्थ में धन आवेशित तथा ऋण आवेशित आयन होते हैं। उनके द्वारा विद्युत प्रवाहित होती है। यह विद्युत अपघट्य पदार्थ अर्थात ZnCl2 अर्थात जिंक क्लोराइड और NH4Cl अर्थात अमोनियम क्लोराइड इनके गीले मिश्रण की लुगदी प्रलेप होती है। सेल के मध्य भाग में एक ग्रेफाइट की छड़ होती है। यह सेल का धन सिरा होता है। छड़ के चारों ओर MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड का मिश्रण भरा होता है। इन सभी रासायनिक पदार्थों के रासायनिक अभिक्रिया द्वारा दोनों सिरों पर विद्युत आवेश तैयार होता है और परिपथ में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इस विद्युत सेल में गीले मिश्रण की लुगदी का उपयोग करने के कारण रासायनिक अभिक्रिया मंद गति से घटित होती है, इसलिए अधिक विद्युत धारा इससे प्राप्त नहीं कर पाते। द्रव पदार्थ का उपयोग करने वाले विद्युत सेल की तुलना में इनकी संग्रह काल मर्यादा अधिक होती है। शुष्क विद्युत सेल का उपयोग आसान होता है, कारण वे आड़े, खड़े, तिरछे किसी भी तरह रखे जाते हैं और चालक में आसानी से उपयोग में लाए जाते हैं। अब हम देखेंगे लेड अम्ल विद्युत सेल। इस प्रकार के सेल का विद्युत विमोचन होने के बाद भी उसे पुनः आवेशित कर सकते हैं। लेड अम्ल विद्युत सेल में सीसे यानी Pb का एक विद्युत ग्रह तथा लेड डाइऑक्साइड PbO2 यह दूसरा विद्युत ग्रह तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में डूबा होता है। PbO2 इस विद्युत ग्रह पर धन आवेश तो Pb इस विद्युत ग्रह पर ऋण आवेश होता है। दोनों में विभवांतर लगभग 2 वोल्ट होता है। सेल के पदार्थों की रासायनिक अभिक्रिया से दोनों विद्युत ग्रहों पर विद्युत आवेश तैयार होता है और परिपथ में लगे उपकरण में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इस प्रकार के विद्युत सेलों की अधिक मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित करने की क्षमता होती है। इसके कारण वाहनों में, ट्रक में, मोटरसाइकिल में, अखंड विद्युत शक्ति पूर्ति वाले यंत्रों में लेड अम्ल विद्युत सेल का उपयोग करते हैं। अगला है निकल कैडमियम सेल। आजकल भिन्न भिन्न प्रकार के साधन उपलब्ध हैं जिन्हें यहाँ से वहाँ लेकर जाना पड़ता है।
ऐसे साधनों के लिए निकेट कैडमियम विद्युत सेल का उपयोग करते हैं। यह सेल 1.2 विभवांतर देता है तथा इसे पुनः आवेशित किया जा सकता है।